हेलो फ्यूचर मेडिको, दिस इज़ डॉक्टर आरती है। सो हम लोग यहाँ पे नीट 2024 के बायोलॉजी के एमसीक्यू सीरीज़ कर रहे हैं। हमने अब तक क्लास 11th का चैप्टर 1 टू चैप्टर 22 अपन ने कर लिया है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर 1 आज स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको एक नोटिफिकेशन के लिए मैंने वीडियो बनाया था, एक शॉर्ट्स वीडियो मैंने बना दिया था, तो आपको पता ही होगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के क्वेश्चन जो भी नीट 2024 देने वाले हैं, प्लीज़ अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत टिपिकल क्वेश्चन मैं इसमें लेके आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है अपना, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। कह रहा है प्राइमरी पर्पस क्या है, तो हम लोग ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए मेंटेनेंस ऑफ पॉपुलेशन साइज, ऑप्शन बी इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीसीज, एंड द सी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, एंड डी जनरेशन ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। तो कह रहा है कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो है, जो चैप्टर है अपना, इस चैप्टर का मेन और प्राइमरी फंक्शन क्या है, पर्पस क्या है इसका। तो भाई ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाएगा, मेंटेन ऑफ पॉपुलेशन साइज। ये पॉपुलेशन साइज को मेंटेन और एक स्टेबल रखने के लिए ये रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं, लर्न करते हैं। बायोलॉजी के क्लास 12 से यहीं से इनिशिएट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोस्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। कह रहा किस टाइप का रिप्रोडक्शन में मोस्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बाइनरी फ्यूजन, बी बडिंग, सी फ्रेगमेंटेशन, डी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑप्शन नंबर ए बाइनरी फ्यूजन इज करेक्ट आंसर, बिकॉज most single celled organism reproduce by binary fission where a cell divide into two identical daughter cell। कितने में होता है सेल डिवाइड? 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल में डिवाइड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ऑर्गेनिज्म डज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कॉमनली अकर। कौन से ऑर्गेनिज्म में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए एनिमल, बी फंगाई, सी हायर प्लांट, डी अलगा। तो ऑप्शन नंबर सी हायर प्लांट, जिसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। ये होता क्या है? एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कॉमनली हायर प्लांट में देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस क्या है? ऑप्शन देखते हैं हम लोग। फ्यूजन ऑफ गैमेट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन, सी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, डी है ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। तो अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसका एग्जाम्पल अपना बनाना होता है। बिना फर्टिलाइजेशन के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर और ऑफ पॉलन ग्रेन इन फ्लावरिंग प्लांट। किस टाइप का स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल होता है पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर करने में फ्लावरिंग प्लांट में? ऑप्शन देखते हैं। स्टिग्मा, स्टाइल, एंथर, फिलामेंट। तो फिलामेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ पोलन इन फ्लावरिंग प्लांट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द मेल गैमेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कह रहा है मेल गैमेट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या फंक्शन है? मेन फंक्शन हमेशा हम लोग को बताना होता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ऑप्शन बी, टू फ्यूज विद द फीमेल गैमेट टू फॉर्म ए जाइगोट। ऑप्शन सी, टू प्रोटेक्ट द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ऑप्शन डी, टू स्टिमुलेट सीड जर्मिनेशन। तो सीड जर्मिनेशन ऑप्शन डी, सीड वीड तो होगा नहीं इसमें, क्योंकि ये मेल गैमेट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा है। चलिए तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं। टू फ्यूज विद द फीमेल गैमेट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। फीमेल गैमेट में फ्यूज करके एक जाइगोट का फॉर्म करना इसका एक
फंक्शन होता है मेल गैमेट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल? कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है किसके डेवलपमेंट में? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। तो ऑप्शन देखेंगे हम। चलिए तो इसका ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन सी टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन डी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको FSH भी बोलते हैं। तो अपना क्या आ जाएगा? सेकेंडरी डेवलपमेंट है ना, सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो अपना टेस्टोस्टेरोन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। यही अपना टेस्टोस्टेरोन जो मेल सेक्स हार्मोन होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट ऑफ टू फॉर्म ए जाइगोट अकर ड्यूरिंग। सबको पता होगा, मोस्ट ऑफ को ये क्वेश्चन पता होता है और आ भी जाता है नीट में। सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये सब क्वेश्चन ही हम बहुत लाइटली लेते हैं और यही यही क्वेश्चन हमारे नीट में रिपीट हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म ए जाइगोट अकर ड्यूरिंग ऑप्शन ए फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन बी पॉलिनेशन, ऑप्शन सी इम्प्लांटेशन एंड द डी ओव्यूलेशन। तो ऑप्शन ए फर्टिलाइजेशन होगा, यहीं पे मेल फीमेल का फ्यूजन होता है और जाइगोट का फॉर्म होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस इन मेल? जब मियोसिस होगा, देखिए प्रोसेस क्या क्या दो होते हैं, मियोसिस माइटोसिस। तो इसमें बता रहे जब मेल में मियोसिस होगा तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? ऑप्शन ए स्पर्म, बी एग, सी जाइगोट, डी पॉलन ग्रेन। तो ऑब्वियस सी बात है क्या बनेगा? मेल की बात कर रहा है तो मियोसिस के बाद स्पर्म, स्पर्मेटिड्स जो मैच्योर होके एक स्पर्म में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी ऑब्जर्व इन बैक्टीरिया? ऑप्शन ए वाइन डिफ्यूजन, ऑप्शन बी कॉन्जुगेशन, ऑप्शन सी स्पोर फॉर्मेशन एंड द डी ऑल ऑफ द एबव। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट बिकॉज ऑल ऑफ द एबव होगा यहाँ पे। कि कह रहा है रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी ऑब्जर्व इन बैक्टीरिया के बारे में, तो कॉन्जुगेशन भी होगा, स्पोर फॉर्मेशन भी होगा और बैक्टीरिया में वाइन डिफ्यूजन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इन फ्लावरिंग प्लांट द ओवरी डेवलप इनटू। कह रहा है फ्लावरिंग प्लांट में जो ओवरी है वो डेवलप होती है किस में? ऑप्शन ए फ्रूट, बी सीड, सी फ्लावर, डी रूट। तो ऑप्शन नंबर ए जो ओवरी होगी वो फ्रूट में डेवलप होगी। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच स्ट्रक्चर इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रोवाइड ए साइट फॉर द implantation of a fertilized egg? ऑप्शन नंबर ए यूट्रस, बी ओवरी, सी fallopian tube and the D vagina. Option number A uterus is a correct answer because the uterus provide a site for the implantation or and development of a fertilized egg, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच इवेंट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल? ये जो इवेंट, कौन सा इवेंट बिगिनिंग में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है फीमेल में, एज ए मार्क कौन क्या स्टार्ट हो जाता है हमारे फीमेल में? ऑप्शन ए मेंस्ट्रुएशन, ऑप्शन बी ओव्यूलेशन, ऑप्शन सी फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन डी इम्प्लांटेशन। तो भाई जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाते हैं फीमेल में, मतलब कि आपका मेंस्ट्रुएशन बिगनिंग हो गया है, ये इवेंट स्टार्ट हो गया है। मेंस्ट्रुएशन हर मंथ आपका पीरियड आना स्टार्ट हो गया है, फीमेल के लिए है। तो ही फीमेल जो होती है प्यूबर्टी एज में आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द रोल ऑफ प्लासेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? कह रहा है कि प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा का रोल क्या है? ऑप्शन ए प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, ऑप्शन बी एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट बिटवीन मदर एंड फिटस, ऑप्शन सी प्रोटेक्शन ऑफ द फिटस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन डी अपना ऑल ऑफ द एबव करेक्ट आंसर है। प्लेसेंटा का रोल, ये तीन होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन दैट प्रिवेंट द रिलीज ऑफ एग्स फ्रॉम द ओवरीज? ऑप्शन ए ट्यूबेक्टोमी, ऑप्शन बी वॉसेक्टोमी एंड द सी आईयूडी एंड डी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ये अपना क्वेश्चन जो है फर्स्ट चैप्टर से, इस चैप्टर से नहीं है, ये अपना रिप्रोडक्टिव हेल्थ का है। चलिए हम इसका भी आपको आंसर बता देते हैं। ऑप्शन नंबर डी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होगा, बिकॉज द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कंटेन हार्मोन दैट इनहिबिट द रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी। वो इनहिबिट करती है एग को ओवरी से रिलीज होने के लिए। चलिए तो ये अपना था लास्ट क्वेश्चन। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। ऐसे ही हम आपके लिए क्वेश्चंस लाते रहेंगे जिससे आपका नीट 2024 का अब जनवरी आ गया है तो जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाए और काफ़ी अच्छे मार्क्स आ पाए।